पैसा कमाने के लिए इतना आज इंसान पागल हो गया है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। किसके लिए कमाओगे पैसा? अंत में आपको सब यहीं छोड़ करके जाना है, सब कुछ यहीं रह जाने वाला। एक सुई लेकर के साथ नहीं जा सकते। ये फिलॉसफिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ। सबको राख होना है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। राख होने के बाद दोनों एक नजर आने वाले, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। बड़े पर्दे की बात करो तो गाने कितने गंदे हो गए। गाने इतने गंदे हो गए कि चोली के पीछे क्या है, कांटा लगा उई माँ, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। और यही हो रहा है, 4 बोतल वोडका पी रहे हैं, रोज इनका चल रहा है। मेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा, तुझे खाना पड़ेगा। अरे तेरी माँ ने बनाया, भोले क्यों खाएंगे? कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, डैड मम्मी है नहीं घर पे, हम कुछ भी कर लें। तो ये इतने इलॉजिकल गाने हो रहे हैं, और आप देखो इसी को तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब सेंसलेस गाने जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तप कर देखो। शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। धरा धरा ये जिस पर घूम रही, धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान। स्वागत है आपका हमारे आज के संवाद में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं फेमस यूट्यूबर गौतम खट्टर जी। इनके यूट्यूब पर 5.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये धर्म और स्पिरिचुअलिटी पर वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो गौतम जी, आप जैसे कि धर्म के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ किया? देखिए मुस्कान जी, आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको हर चीज़ नज़र आती है। हमको एंटरटेनमेंट नज़र आता है, हमको पॉलिटिक्स नज़र आती है, हमको डांस नज़र आता है, हमको हिप हॉप नज़र आता है, हमको भागदौड़ नज़र आती है, लेकिन हमको अध्यात्म नज़र नहीं आता, हमको स्पिरिचुअलिटी नज़र नहीं आती। और जब आप देखेंगे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा चकाचौंध है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, जहाँ पर एक हौच पौच सिस्टम है, वहाँ पर शांति नहीं है, वहाँ पर सहजता नहीं है, वहाँ पर सरलता नहीं है, वहाँ पर मधुरता नहीं है। लेकिन जहाँ अध्यात्म है वहाँ पर शांति है, वहाँ सुकून है। आज आप देखिए कि जो भारत का नौजवान है वो भाग रहा है, दे आर रनिंग इन ए रैट रेस वेयर वेदर दे विन और दे लूज दे आर स्टिल अ रैट। तो हम एक रेस में भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जहाँ पर हमको कुछ हासिल नहीं हो रहा। हमारा जो परिवार है वो टूट चुका है, बिखर चुका है। जहाँ पर पैसा तो है पर सुकून नहीं है, जहाँ पर संपत्ति तो है पर शांति नहीं है, जहाँ पर बहुत सारे संसाधन तो है पर तृप्ति का भाव नहीं है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि अध्यात्म की ज़रूरत है। आज का जो नौजवान है वो वेस्ट की तरफ भाग रहा है, वो पाश्चात्य देशों की तरफ भाग रहा है, और जो उसकी जो मूल जड़ें हैं उससे कट चुका है। अगर आप डेली लाइफ में उदाहरण लीजिए, अपने आसपास यदि किसी पेड़ की जड़ को काट देते हैं तो वो पेड़ सूख जाता है। ठीक इसी प्रकार से आज इंसान की लाइफ स्टाइल हो गई है, उसकी जो अपनी जो परंपरा है, अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो संस्कृति है, उससे वो कट चुका है। और जब इंसान अपनी संस्कृति से कट जाता है और दूसरे की संस्कृति, दूसरे की सभ्यता, दूसरे की कल्चर को फॉलो करने लगता है और अंधाधुंध फॉलो करता है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के, तो फिर वो ऐसी लाइफ स्टाइल में आ जाता है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और आज हो रही है। आज का जो युवा है वो परेशान है, वो हैरान है, वो तकलीफ़ में है। तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे? अध्यात्म ही उसका एक रास्ता है। गीता उसको बताती है, वेद उसको बताते हैं, उपनिषद उसको बताते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। और आर्ट ऑफ लिविंग यही है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। फैमिलीज से जैसे कि हम देख सकते हैं कि दूर भाग रहे हैं तो लोग, तो पहले जॉइंट फैमिली, फिर न्यूक्लियर फैमिली, और अब ये सिंगल पेरेंट फैमिली क्या है? ये सिंपल सा फंडा है कि पहले जब मकान कच्चे थे तो रिश्ते सच्चे थे। अब जब मकान पक्के हो गए हैं तो रिश्ते कच्चे हो गए हैं। पहले बड़ी फैमिली हुआ करती थी, सब एक साथ रहते थे, मिलजुल करके रहते थे, प्रेम था, सौहार्द था, अपनत्व का भाव था, एकत्व का भाव था, सहअस्तित्व का भाव था। लेकिन अब जब सब हाईटेक हो गए, जब सब मॉडर्न हो गए, जब सब बड़े बड़े हो गए, जब सूट बूट वाले हो गए, टाई वाले हो गए, बंगले वाले हो गए, सब अलग हो गए, सब में प्रेम ख़त्म हो गया। अब क्या है, धीरे धीरे छोटे परिवार हो गए,
एक माँ बाप, एक बच्चा, फिर उसके बाद अब धीरे धीरे डिवोर्स होने लगे। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल में इतना ज़्यादा डिसऑर्डर है, जहाँ पर माता पिता नहीं होंगे, जहाँ बड़े नहीं रहते होंगे, जहाँ समझाने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ छोटी छोटी लड़ाई पर पति पत्नी है वो अलग हो जाते हैं। आज रिलेशनशिप्स आप देखते होंगे कि आसपास पहले लड़का बोलता है आई लव यू, लड़की बोलती है आई लव यू टू, कुछ दिन बाद आई लव यू नो मोर, चलो बाय बाय टाटा। ये क्या है? ये रिलेशनशिप्स हैं? ये रिलेशनशिप्स नहीं हो सकती। ये स्वार्थ के वशीभूत दो लोग एक साथ आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, संसाधन रूप से, पैसों के रूप से, शारीरिक रूप से, और उस दिन के बाद उनको कोई अच्छा मिल जाता है, व्हेन दे गेट सम बेटर ऑप्शन, ओके बाय बाय टाटा आई लव यू नो मोर, चलिए छुट्टी, समय, एंड, चैप्टर क्लोज। तो ठीक इसी प्रकार से डिवोर्स हो जाते हैं। पहले डिवोर्स भारत में नहीं हुआ करते थे। एक छोटा सा आपको उदाहरण दूंगा कि ये जो मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाती है, ये जो सिल्वर जुबली मनाई जाती है, 25 साल पूरे हो गए, 50 साल पूरे हो गए। भारत के 10, 15, 20 साल के इतिहास में जब आप जाएंगे तो भारत में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मनाने की परंपरा नहीं थी। कोई पति पत्नी बड़ा प्रोग्राम करके सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली नहीं मनाया करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब शादी होती है, पहला महीना मनाएंगे, दूसरा महीना मनाएंगे, तीसरे महीने पे केक काटेंगे, साल पे केक काटेंगे, फिर 25 साल पे बड़ी एनिवर्सरी करेंगे, बड़ा फंक्शन करेंगे, फिर 50 साल पे और बड़ा फंक्शन करेंगे। ये परंपरा कहाँ से आई? ये भी वेस्ट से आई। वेस्ट में शादियाँ टिकती नहीं थी, तो जिसकी शादी 1 महीने तक टिक गई वो खुशी मनाता था, फिर केक काटता था, फिर 2 महीने तक वो स्टेबल रही, फिर केक काट के खुशी मनाता था, फिर 25 साल तक हो गई तो बड़ी खुशी मनाता था, फिर 50 हो गई तो और बड़ी खुशी मनाता था। तो ये क्या था? क्योंकि वहाँ पर रिलेशनशिप, वहाँ पर शादियाँ, इनका कोई महत्व नहीं है। अब वही चीज़ें यहाँ हो गई हैं। धीरे धीरे लोग उसको क्यों फॉलो कर रहे हो भाई? तुम्हारे यहाँ डिवोर्स और तुम्हारे यहाँ ये तलाक वगैरह की परंपरा नहीं थी, लेकिन अब आ गई। अब वो सब जो रिलेशनशिप हैं, वो जो शादियाँ हैं, वो सब टूटती जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये अंधा अनुकरण हो रहा है। आंख बंद करके वेस्ट को कॉपी करो। यहाँ पर क्या है? मौसम इतना अच्छा है, सर्दी नहीं है, सूरज नज़र आ रहा है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाइए तो आपको 6-6, 7-7 महीने सूरज नज़र नहीं आता। आपके घुटने, आपकी उंगलियाँ सब अकड़ जाती हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ पर टाई, कोट पैंट अच्छे से एकदम टाइट पहन के रखते हैं। यहाँ पर भरी गर्मी पड़ रही है, मई जून की गर्मी में हम लोग कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं सड़कों पर। ये क्या है? ये वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं आंख बंद करके, कि इतनी भरी गर्मी में काला कोट पहन करके हम दिखा रहे हैं कि वी आर जेंटलमैन। मतलब जेंटलमैन बनने की होड़ में हमने वेस्ट को इतना कॉपी कर लिया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसकी कोई हद ही नहीं। आंख बंद करके कॉपी कर रहे हैं। और मतलब आश्चर्य की बात यह है कि सब लोगों के फैमिली डॉक्टर हो गए। कोई किसी से बात करो, आई हैव माई फैमिली डॉक्टर, मेरा फैमिली डॉक्टर है ना, वो हमको गाइड करता है। मतलब डॉक्टर होना फैमिली में अब ये गर्व की बात हो गई है। पहले डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, मतलब डॉक्टर का मुंह ना देखना पड़े ऐसा सब लोग कामना करते थे। अब क्या है? फैमिली डॉक्टर है। अरे जब आपने पहले ही फैमिली डॉक्टर निर्धारित कर लिया तो समझ लो कि बीमारी आने की संभावना पैदा कर ली। मतलब डॉक्टर है तो बीमारी तो होगी। आप कोशिश करो कि डॉक्टर का मुंह ही ना देखना पड़े। ऐसी लाइफ स्टाइल हम कैसे अपनाएं कि डॉक्टर को तो देखना ही ना पड़े, क्लिनिक का देखना ही ना पड़े, मेडिसिन देखना ही ना पड़े। अब मेडिसिन क्या है? फैशन में खा रहे हैं। हल्का सा यहाँ पेन हुआ, पेन किलर खा लो, यहाँ पेन हुआ, पेन किलर खा लो, यहाँ दांत में पेन हुआ, पेन किलर खा लो। मतलब पेन किलर खा खा के अपने को किल करने वाला हिसाब है। और ये एक तरीके का स्लो पॉइजन है। उल्टी सीधी दवाइयाँ खा के किडनी फेल हो रही है, हार्ट फेल हो रहा है ना, लीवर फेल हो रहा है, सब कुछ फेल हो जा रहा है धीरे धीरे। और फिर एक दिन आता है कि इंसान ही फेल हो जा रहा है। तो ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है देखने के लिए, लेकिन बहुत गहरा डिफरेंस है। इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसी से निकल के एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जो आजकल के लोग हैं, मतलब वेस्टर्न में ये होता है कि लोग साइकोलॉजिस्ट ये सब लोग पहले होया करते हैं, पर अब इंडिया में ये लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल। जैसे जगह जगह पौधे हैं, जगह जगह पेड़ हैं, ऐसे वहाँ अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जगह जगह साइकेट्रिस्ट हैं, जगह जगह काउंसलर हैं जो आपकी मेंटल काउंसलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, चिंता, तनाव, अवसाद, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। भारत में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब भारत में भी आ गई हैं। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, अब सफलता का एक छोटा सा फार्मूला है भारत में कि आप पहले झंडे गाड़ो, खूब कमाई करो, मेहनत करो, उसके बाद
उसी झंडे के नीचे बैठ करके बढ़िया विदेशी दारू पियो, नशे में मग्न रहो। तो जब ये सारी लाइफस्टाइल आप कॉपी करोगे विदेश की, तो स्वाभाविक सी बात है कि एट दी एंड आपको टेंशन होगी, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको तनाव होगा, आपको अवसाद होगा, आपको चिंता होगी, आपका सिर दर्द दुखने लगेगा, आपको माइग्रेन हो जाएगा। लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है, रात को देर से सोते हैं, सुबह लेट से उठते हैं, सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं। इतनी गलत आदतें आ गई हैं हमारी जीवन शैली में। एट दी एंड आपको साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न करना पड़ेगा, आपको इस तरीके के डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। पहले भारत में नहीं होते थे साइकेट्रिस्ट, भारत में नहीं होते थे साइकोलॉजिस्ट, अब होने लगे हैं क्योंकि टेंशन इतना ज़्यादा है। आपने बोला कि जो लोग हैं आजकल का युवा है वो फ़ोन में बिज़ी है, लैपटॉप में बिज़ी है, तो उन्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत उन्हें किस लिए पड़ रही है? क्योंकि वो फैमिली से दूर हो रहे हैं, आजकल फैमिली से अलग रहने का रिवाज शुरू हो गया है। देखो, पहले जब हमारा भारत था उसमें चिंता को दूर करना, उसमें मनोबल प्रदान करना, ये सब घर में ही हो जाता था। दादा दादी हुआ करते थे, पोते को कोई टेंशन हुई दादा ने समझा दिया, पोती को कोई टेंशन हुई दादी ने समझा दिया, बच्चों को कोई टेंशन हुई मम्मी पापा ने समझा दिया। अब बुज़ुर्ग नहीं है ना, कोई बच्चा बुज़ुर्गों से बात नहीं करना चाहता, कोई बच्चा 5 मिनट बुज़ुर्गों के पास बैठना नहीं चाहता, अपने दादा दादी के पास बैठना नहीं चाहता। 80%, 85%, 90% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि बुज़ुर्ग घर में नहीं है, बुज़ुर्ग वृद्धाश्रम में हैं, बुज़ुर्ग ओल्ड एज होम्स में चले गए हैं। तो कौन करेगा गाइड, कौन करेगा? आपके पास इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई बचा नहीं है। आपको थोड़ी सी टेंशन हुई, आपने अपनी पत्नी पर गुस्सा कर दिया, पत्नी ने पति के ऊपर गुस्सा कर दिया, दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई करी, फिर डिवोर्स हो गया। मतलब छोटी छोटी बातों पर आज आप देखेंगे 50% से ज़्यादा जो डिवोर्सेस हो रहे हैं वो छोटी छोटी बातों पर हो रहे हैं, जिसका कोई रीज़न ही नहीं है। मतलब कोई लोग उन रीज़न्स को पढ़ते हैं जब पेपर में, तो वो हंसते हैं कि इतनी सी बात पे कोई तलाक कैसे दे सकता है। क्यों? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है। माता पिता जो थे गाइड करने वाले, उनको तो आप जा कर के वहाँ छोड़ाए वृद्धाश्रम में, उनको तो आपने गांव भेज दिया, वो तो अपने झोपड़े में रह रहे हैं। आप जो है एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं जो अपार्टमेंट जैसा बड़ा नज़र आता है, लेकिन उसमें आपके और आपकी तन्हा पत्नी के अलावा और कोई है नहीं जिससे आप 2 मिनट शांति से बात कर सकें। पड़ोसी को नहीं जानता। पूरे अपार्टमेंट में कहने के लिए 1000 घर हैं, लेकिन पड़ोसी धर्म क्या होता है ये किसी को पता नहीं। पहले हमारे गाँव में क्या होता था, ग्रामीण परंपरा थी, उसमें क्या होता था, सब लोग मिल के रहते थे। गाँव एक परिवार की तरह था। आज भी जब कोई गाँव का मिलता है कि आप कहाँ से हैं, उसने बोला मैं फलाने गाँव से हूँ, बोला अच्छा आप तो फिर मेरे छोटे भाई हुए बड़े। मतलब गांव में एक परिवार की भावना, एक फैमिली की भावना, एक बॉन्ड की भावना है। शहरों में पता ही नहीं है कि पड़ोस में कौन रहता है, जस्ट बगल में घर है लेकिन पता नहीं है कि कौन रहता है, क्योंकि बात नहीं करते ना। अपने लिए समय नहीं है। पैसा कमाने के लिए इतना आज इंसान पागल हो गया है, भागे जा रहा है। किसके लिए कमाओगे पैसा? अंत में आपको सब यहीं छोड़ करके जाना है, सब कुछ यहीं रह जाने वाला। एक सुई लेकर के साथ नहीं जा सकते। ये फिलॉसफिकल मैं आपको बात बता रहा हूँ। सबको राख होना है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। राख होने के बाद दोनों एक नज़र आने वाले, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। कोई गोरा हो चाहे कोई काला हो, कोई उसमें डिफ्रेंशिएट मर जाने के बाद, जल जाने के बाद कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, कोई उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। एक बार शरीर को, मुर्दे को आग लगी और राख हुआ, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मरने के बाद सब राख बन जाएंगे। एक सिक्का, एक रुपया इवन आप लेके नहीं जा सकते, और आप भागे जा रहे हो। एक सेकंड आपकी प्राण की कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कब आप ख़त्म हो जाओगे, लेकिन भागे जा रहे हो। बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। आज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले फैमिली में एक पापा को ये नहीं पता कि मेरा बच्चा कब स्कूल जाता है, कब स्कूल से आता है। सुबह जब वो अपनी जॉब पे जाते हैं तो बच्चा सो रहा होता है, शाम को जब आते हैं तो वो सो गया होता है। चेहरे ही नहीं दिखते, बच्चों से बात ही नहीं करने का समय, वाइफ को टाइम नहीं देना है, तो वो प्रेम ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, लेकिन इतना याद रहे कफन में जेब नहीं होती। जब आप जाएंगे तो सब यहीं रह जाने वाला है। आपकी बड़ी बिल्डिंग, आपकी ऑडी कार, आपकी BMW, आपके ये बड़े बड़े मकान, आपके जो ये जेवरात, ये पैसे, ये सोना, सब यहीं रह जाने वाला है।
आज आभूषण के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। किसी को डायमंड की चैन चाहिए, पत्नी को अगर पति ने डायमंड की चैन नहीं दिलवाई करवा चौथ के दिन तो पत्नी ने बेलन से पति को पीट दिया। ऐसी खबरें अखबार में पड़ी जाती हैं। पत्नी ने डिमांड करी कि मुझे सोने की चैन चाहिए थी, पति ने नहीं दिलवाई तो पत्नी मायके भाग गई। पत्नी ने कहा था कि मुझे मंगलसूत्र चाहिए था सोने का, पति नहीं दिलवा पाया तो पत्नी घर छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई। तो ये क्या है? ये सेटिस्फैक्शन का भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो समझ नहीं है, वो सोच नहीं है। और चाणक्य ने कहा है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। ये जो भूषणों के पीछे लोग भाग रहे हैं, आभूषणों के पीछे भाग रहे हैं, डायमंड के पीछे भाग रहे हैं, सोने के पीछे भाग रहे हैं, चांदी के पीछे भाग रहे हैं, हीरों के पीछे भाग रहे हैं, जवाहरातों के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल सी फिलॉसफी दी है कि हस्तस्य भूषणम दानम। हाथों के जो भूषण है वो कंगन नहीं है, वो चूड़ियाँ नहीं है, वो सोना नहीं है, वो दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, ये बड़ी बड़ी चैन, ये बड़े बड़े मंगलसूत्र कंठ के भूषण नहीं है, सत्य बोलना ही कंठ का भूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, ये बड़े बड़े झुमके, ये बड़ी बड़ी बालियाँ, टॉप्स, ये कान के भूषण नहीं है। अच्छे शास्त्रोक्त विचारों को सुनना ही कानों का भूषण है। तो जब इतने अच्छे अच्छे आपके पास आभूषण है तो भूषण की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन इस फिलॉसफी को कोई समझ नहीं रहा। इस फिलॉसफी को समझ ले तो डिवोर्स होना बंद हो जाए, लड़ाइयाँ होना बंद हो जाए, झगड़े होना बंद हो जाए, सारी प्रॉब्लम का हल निकल जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि फैमिली टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, तो टीवी सीरियल्स की तरह एक आम लाइफ हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप देखो कि सुबह से शाम तक जो महिलाएं, जो सास, जो बहुएं टीवी में देख रही हैं, ससुराल गेंदा फूल, सास भी कभी बहू थी, अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सास बहू और साजिश, कुमकुम भाग्य, सास बहू और बेटियां, सास बहू और लड़ाइयाँ, इन सब सीरियल्स में, इन छोटे पर्दों के सभी नाटकों में एक चीज़ कॉमन है और वो है सास और बहू का झगड़ा। सास मनी मन में बहू को गाली दे रही है, बहू सास को गाली दे रही है, सास अपनी दोस्तों के साथ बहू की बुराई कर रही है, बहू अपनी दोस्तों के साथ सास की बुराई कर रही है। सब सीरियल में आप देखो गौर से, इन सभी सीरियल में जितने जीटीवी पे आ रहे हैं, स्टार प्लस पे आ रहे हैं, कलर्स पे आ रहे हैं, इन सभी सीरियलों में एक चीज़ कॉमन है, सास बहू के झगड़े, सास बहू के कॉन्फ्लिक्ट। और जो महिलाएँ जब घर में दिन भर ये देखती रहती हैं तो वो यही करती हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, धीरे धीरे हम वैसा ही बन जाते हैं। वही सास, इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। पहले ये सब सीरियल, ये नाटक, ये नौटंकी, बोलते हैं ना, क्या कर रही हो, मैं नाटक देख रही हूँ टीवी पे, ये नाटक ही है, नौटंकी है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है। और उस नाटक को देखने के बाद फिर उसी नाटक को कॉपी करते हैं अपने लाइफ स्टाइल में। सास बहू से लड़ती है, बहू सास से लड़ती है, सेम वो सास बहू और साजिश फिर घर में चलने लगता है। बड़े पर्दे की बात करो तो गाने कितने गंदे हो गए, गाने इतने गंदे हो गए कि चोली के पीछे क्या है, कांटा लगा उई माँ, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। और यही हो रहा है, 4 बोतल वोडका पी रहे हैं, रोज इनका चल रहा है। मेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा, तुझे खाना पड़ेगा। अरे तेरी माँ ने बनाया, भोले क्यों खाएंगे, वो तेरे चूरमे के मोहताज नहीं है भाई। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, डैड मम्मी है नहीं घर पे, हम कुछ भी कर रहे हैं। तो ये इतने इलॉजिकल गाने हो रहे हैं और आप देखो इसी को तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं। मतलब सेंसलेस गाने जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। ऐसा ही पिक्चर्स में हो रहा है, मूवीज़ में हो रहा है। रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, मूवीज़ का कोई वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और उसी को देख करके माइंड वैसा ही काम कर रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें, पहले क्या होता था, रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, चाणक्य देखते थे। अब कौन देख रहा है चाणक्य, अब कौन देख रहा है रामायण, कौन देख रहा है महाभारत, कौन देख रहा है, पढ़ रहा है भगवत गीता। जब वो अच्छी चीज़ें लाइफ में देखेंगे नहीं, फॉलो ही नहीं करेंगे, तो लाइफ में वो घटित ही नहीं होंगी। लाइफ में क्या होगा, 4 बोतल वोडका, राज मेरा, काम मेरा रोज का। दारू, मतलब अब दारू तो हर गाने में कॉमन हो गई है। तो जब दारू दिन भर देसी दारू, 3 पैग, ये सब देखते रहेंगे तो यही चीज़ें तो फॉलो होंगी। आज यूथ को इसको समझने की ज़रूरत है कि आप जाने अनजाने में गर्त में जा रहे हैं, और ऐसा गर्त है कि जहाँ पर आप एक बार गए तो वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा हम देखते हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है कि अगर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, मानो कि मुझे ही नहीं आती है, तो मुझे किसी कहीं जाते हुए ऐसा शेमफुल फील होगा कि
मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो लोग दबाते हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है, आजकल एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी बन गई है। आज इंग्लिश को लोगों ने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना लिया है, साक्षरता का भी पैरामीटर बना लिया है कि मैं लिटरेट तभी कहूँगा जब मैं अंग्रेज़ी बोल पाऊँगा। जबकि ऐसा नहीं है। फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, रशिया के लोग रशियन बोलते हैं, अमेरिका के लोग अपनी भाषा बोलते हैं, चाइना के लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलना चाहते, वो चाइनीज़ बोलते हैं। सब देश अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन भारत क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज़ी 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 के पीछे पागल हो रहे हैं। आप अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर रहे। और यही तो कारण है कि आज हम आध्यात्मिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से पिछड़ने का कारण क्या है? आज मुसलमान अपनी भाषा जानता है, वो उर्दू जानता है इसलिए कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है इसीलिए अपनी संस्कृति को जानता है, अपनी संस्कृति को जानता है वो पालन करता है। आज बाइबल पढ़ता है ईसाई क्योंकि वो अपनी अंग्रेज़ी भाषा को बहुत अच्छे से जानता है जिसमें बाइबल लिखी हुई है, और वो उसको पढ़ता है, उसको समझता है और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, फॉलो करता है। आज कोई भी सिख पंजाबी जानता है, गुरु ग्रंथ साहब वो उसको पढ़ता है, लाइफ में फॉलो करता है और अपने को कहता है कि मैं हूँ कट्टर सिख, मैं हूँ कट्टर मुसलमान, मैं हूँ कट्टर ईसाई। लेकिन हिंदू ना, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, हिंदी नहीं जानते। छोटे से बच्चे को जब बचपने से ही अंग्रेज़ी में माँ तुतला के बोलने लगेगी, बेटा डोंट डू डैट, प्लीज़ कम हेयर, गो देयर, मतलब पब्लिकली बड़ा शौक से वो दिखाती है कि देखो मेरा बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है। कुत्ते के साथ अंग्रेज़ी में बात करते हैं, कुत्ते जो घर में कुत्ते होते हैं, कुत्ते के साथ अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो अंग्रेज़ी में ऐसा गर्व फील कर रहे हैं। अरे ठीक है, भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी सोचिए कि जो आपकी संस्कृत भाषा है, जो आपकी हिंदी भाषा है, वो अपने आप में बहुत विशाल है, वो बहुत गहरी है, जिसके मायने बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन लोग इसको समझना नहीं चाहते, इसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझना चाहते। आज विदेशी लोग संस्कृत सीख रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आज जर्मन के कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत जो लैंग्वेज है वो अल्टरनेट के तौर पे सिखाई जा रही है। लेकिन भारत में संस्कृत लैंग्वेज नहीं है। भारत के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या सीख रहे हैं? जर्मन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हो भाई? क्यों नहीं जी, फ्रेंच बोलेंगे हम जर्मन बोलेंगे। अरे जर्मन वाले संस्कृत बोल रहे हैं, फ्रांस वाले संस्कृत बोल रहे हैं, अमेरिका वाले संस्कृत बोल रहे हैं, तुम फ्रेंच सीखोगे, तुम जर्मन सीखोगे। ठीक है, भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन अपनी भाषा के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि जो मुसलमान है वो गर्व से कहता है कि वो मुस्लिम है और वो अपने फॉलो करता है उसको, सिख फॉलो करते हैं, ईसाई फॉलो करते हैं। तो हिंदू में जो आपने कहा कि ये गर्व से नहीं कहते हैं, पर आजकल देखने को मिल रहा है कि ये कट्टर हिंदूवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ नहीं रहा है, इसका एक हवा बन रहा है, क्योंकि कट्टर हिंदू की परिभाषा अभी लोग समझते नहीं है। कट्टर हिंदू का मतलब वो नहीं जो भगवा पगड़ी पहन ले, भगवा तिलक लगा ले, भगवा गमछा ओढ़ ले और सड़कों पे निकल जाए डंडे लेकर के, लाठियाँ लेकर के, तलवार लेके, वो कट्टर हिंदू नहीं है। कट्टर हिंदू वो भी नहीं है जो सबको कट कर देता है, कट। मुसलमानों को कट कर दो, ईसाइयों को कट कर दो, अन्य यहूदियों को कट कर दो, अन्य जितने भी मत पंथ संप्रदाय के हैं सबको कट कर दो, वो कट्टर हिंदू नहीं है। कट्टर हिंदू का अर्थ क्या है? कट्टर हिंदू का अर्थ ये है कि जो अपनी संस्कृति को जानता हो, सभ्यता को समझता हो, परंपराओं का पालन करता हो, जो गीता को थोड़ा बहुत जानता हो, वेदों को जानता हो, अपने गूढ़ रहस्यों को समझता हो और अपने जीवन में धारण भी करता हो, वो कट्टर हिंदू होता है। कट्टर हिंदू की ये परिभाषा है कि आप अपनी संस्कृति को कितना जानते हैं। पता चला आपको कोई पूछे चलो गीता के 2 श्लोक सुनाओ, तो आप बगले झांकने लगे, करने लगे। नहीं, आपको पता होना चाहिए। आज इस्लाम वाले लोग जानते हैं उनकी कुरान में क्या लिखा है, आज ईसाई लोग जानते हैं उनकी बाइबल में क्या लिखा है, आज सिख लोग जानते हैं कि उनके गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है। लेकिन हिंदू लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उनसे पूछो कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, बोले गीता है। दूसरे से पूछो रामायण है, तीसरे से पूछो महाभारत है, चौथे से पूछो उपनिषद है, 5वें से पूछो दर्शन है, 6ठे से पूछो वेद है। पता ही नहीं धर्म ग्रंथ क्या है, धर्म ग्रंथ किसको कहते हैं। लेकिन उनको सबको अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं। आपको अपनी संस्कृति के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब आप
कहेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं है कि हर हर महादेव के नारे लगाए और आप कट्टर हिंदू बन गए, नहीं, वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे वेद में एक मंत्र आया है कि अग्रतश्चतुर्ह वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षित ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, एक हाथ में शांति, एक हाथ में क्रांति, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। दोनों चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चला कि तलवार तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो सामने वाला आपको 2-4 ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछेगा आपके धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, कि आप पजल हो जाओगे। तो ये कट्टर हिंदू है, वो कट्टर हिंदू नहीं है जो कट करने की बात कर रहा है। तो जैसे आपने ग्रंथों की बात करी, गीता की बात करी, तो उससे मेरा एक पर्सनल सवाल आता है कि जो गीता है उसको समझने में तो उसमें ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, बहुत लोगों का सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जो ज़रूरी बात वो है कि आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि आज ठान लिया हम गीता पढ़ेंगे, गीता ले आए, पता चला 10 चैप्टर एक ही दिन पढ़ दिए, नहीं, ऐसे समझ में नहीं है। वो बहुत फिलॉसफिकल चीज़ है, वो बहुत डीप नॉलेज है, वो बहुत हायर लेवल का ज्ञान है। आप एक दिन में 10 दिन का राशन खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, हद से हद 4 रोटी, 5वीं रोटी जब आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। और आप सोचो कि मैं 20 श्लोक एक दिन में पढ़ लूँ, 5 अध्याय एक दिन में पढ़ लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आप 2-2 श्लोक, 3-3 श्लोक एक दिन में समझिए, पढ़िए और उसके डेप्थ को समझिए, तब आपको पता चलेगा। जब हम एक ही बार में पढ़ने लगते हैं, सब चीज़ें जो है सिर पे से उतर जाती हैं। बहुत डीप ज्ञान है। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले समझने में आदमी को कितने दिन लग जाते हैं, पूरे साल गुजर जाता है तो भी a+b और उसका ये सब होल स्क्वायर और ये सब नहीं सीख पाता। तो ये तो बहुत फिलोसफिकल चीज़ है। और अब तो अमेरिका ने इसको स्वीकार कर लिया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि जो गीता है वो दुनिया का वो मैनेजमेंट बुक है जो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फिलॉसफी है, प्रिंसिपल्स हैं, वही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल गीता में आज से 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दे दिए थे। और वो मॉडर्न प्रिंसिपल आज मैनेजमेंट लेकर के आया है। इतना एडवांस है हमारा जो गीता का ज्ञान है। तो एक दिन में समझ में नहीं आता, इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो गौतम जी, जैसे हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बातें होती है, बहुत सारे मतलब चलाए जा रहे प्रोग्राम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टाइप के। तो उसमें हम देखते हैं कि लोग ये सारी चीज़ें बोलते हैं, पर क्या है कि सिस्टम तो वही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं आया। क्योंकि कहीं सारी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि सिस्टम जो का तू है, डॉरी सिस्टम है, ये सब सेम चल रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये स्वाभाविक सी बात है कि अब आधुनिक भारत में हर चीज़ के 2 फेजेस हो गए हैं। एक तो वो कि पोस्टर सिस्टम चल रहा है, पोस्टर में लिख दिया दहेज प्रथा बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के नारे दे दिए, नो रेप्स, मतलब इस तरीके के बहुत सारे स्लोगन दे दिए, सेव गर्ल, सेव फलाना, सेव ढिकाना। लेकिन जब रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो बैकफुट पे है। आप देखो कि हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें देवियों की सबसे ज़्यादा पूजा है। भगवती, सरस्वती, गायत्री, 9 दिन पूरा देवियों पर निर्धारित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस तरीके के सूत्र हैं। लेकिन वहीं महिलाओं के साथ अभद्रता, बलात्कार, इसमें भी भारत नंबर 1 पर है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है। एक तरफ देवियों को पूज रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अभद्रता, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अपमान, बलात्कार, इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में जब डिफरेंस होता है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हमको जो हम बोल रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, उसमें और जो हम कर रहे हैं उसमें डिफरेंस ख़त्म करना होगा, तब कुछ होगा। और आज मैं जब आपने ये बात छेड़ी दी तो मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छे कवि उन्होंने लिखी है कि आँख हो बेशर्म तो फिर व्यर्थ घूंघट क्या करेगा, आँख हो बेशर्म तो फिर व्यर्थ घूंघट क्या करेगा, आदमी नंगा हुआ है सभ्यता के आवरण में, जी रहे हैं आज हम इस कौन से वातावरण में। शेर भूखे सो रहे हैं, घर गधों के खीर पकती, शेर भूखे सो रहे हैं, घर गधों के खीर पकती, सीखती है गीत कोयल बैठ कौओं की शरण में, जी रहे हैं आज हम इस कौन से वातावरण में। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। तो दर्शकों, आपको कैसा लगा हमारा ये संवाद? गौतम जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताया, यूथ, स्पेशली यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात हुई, धर्म से रिलेटेड बात हुई। तो आपको हमारा संवाद कैसा लगा और गौतम जी की क्या बात आपको पसंद आई, उनके क्या विचार आपको अच्छे लगे, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए शख्स के साथ। धन्यवाद।